अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि एटीएम में ऐसे क्यों होता है। और दोस्तों क्या आप जानते कि अंटार्कटिका में कुछ दिन स्पेंड करने के बाद आपके दिमाग का साइज छोटा क्यों हो जाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 1 दोस्तों आपने भी सुना होगा कि समंदर में प्यास लगे तो समंदर का नमकीन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। हाई सॉल्ट कंटेंट की वजह से आपकी प्यास बुझने के बजाय आपकी डिहाइड्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कैट्स समुद्री पानी को डायरेक्टली पी सकती हैं और ये डिहाइड्रेट करने के बजाय हाइड्रेट करता है। और इसकी वजह है कैट्स की किडनी सॉल्ट कंटेंट की फीड में ह्यूमन से और डॉग से बहुत बेहतर होती है और इसलिए वो बगैर कोई नुकसान किए समंदर का पानी आसानी से पी सकती है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि आप अपनी पालतू बिल्ली को नमकीन पानी पिलाना स्टार्ट कर दें। नंबर 2 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में आज भी इलेक्शन की वोटिंग बैलेट पेपर से क्यों करवाई जाती है, जबकि बाकी के कुछ कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। अगर आपको पता नहीं है दोस्तों तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया के 100 मुल्कों में सिर्फ 25 ही ऐसे मुल्क हैं जो इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करते हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत से ऐसे मुल्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ट्राई कर चुके हैं मगर बाद में ट्रेडिशनल वोट सिस्टम को ही इस्तेमाल करते रहे। और इसके पीछे की सिंपल रीजन भी यही है कि वो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं और मानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आसानी से हैक किया जा सकता है। अमेरिका के लोगों का अपने पेपर वॉलेट सिस्टम पर पूरा ही भरोसा है और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करने में कुछ पीछे ही नजर आते हैं। और दुनिया भर में ईवीएम डिवाइस की एक्यूरेसी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी को लेकर बहुत से सवाल भी उठते रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के अलावा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे मुल्कों में ईवीएम को बैन कर दिया। और ब्राजील, फिलीपीन, इंडिया और भूटान जैसे मुल्कों में आज भी इलेक्शन ईवीएम सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि वोटिंग सिस्टम कौन से रिलायबल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। नंबर 3 दोस्तों कमाल के बीचेस पर लेटकर गहरे समंदर, नीले आसमान का मजा लेना किसको पसंद नहीं। आपने भी किसी समुद्री बीच पर खड़े होकर ये सोचा होगा कि आखिर ये समंदर का दूसरा किनारा कहाँ होगा। समंदर का किनारा होता है लेकिन इतनी दूर होता है हमें नजर नहीं आता। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा समंदर भी मौजूद है जिसका सच में कोई किनारा नहीं है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सारागासो सी नाम का एक समंदर है जो किसी भी लैंड से समंदर को टच नहीं करता। चारों मेजर अटलांटिक बीच होने की वजह से ये एरिया एक वेल पुल की तरह बिहेव करता है और इसके चारों तरफ समंदर है, कोई जमीन का एरिया नहीं है, इसलिए सी का कोई किनारा नहीं है। और दोस्तों सारागासो सी नाम का ये नाम इसके पानी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सैरागोन की वजह से नाम रखा गया है। पानी की सतह पर फ्री फ्लोटिंग यह मिकदार बहुत से समंदर क्रिएचर को फूड प्रोवाइड करने का जरिया है। नंबर 4 दोस्तों ये वाला फैक्ट वोडका की बोतल के बारे में है जो डेनिश कैपिटल कोपेनहेगन की कंस्ट्रक्शन साइट पर साल 2018 में हाल ही नजर आई थी। दोस्तों इसके बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या खास बात है तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये गोल्ड की बोतल से बनी बोतल है और इसकी कैप डायमंड स्टोन से बनी हुई है और इस बोतल की प्राइस $1.2 मिलियन है। खाली बोतल की प्राइस ही इतनी है। ये एक्सपेंसिव बोतल रशियन का रेसो बोटिक कंपनी के 100 साल कंप्लीट होने पर डिजाइन की गई थी जो कि बाद में कोपेनहेगन के एक बार में 6 मंथ से डिस्प्ले पर थी। और जब एक शराब चोर की नजर उस पर पड़ी तो उसने इस बोतल को चुरा लिया जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में आ गई थी। लेकिन शायद इस बोतल को चुराने वाले को ये नहीं पता था कि ये बोतल खाली है। उसने तो वाइन के लिए बोतल को उठाया था पर इसने बोतल को साइड पर फेंक दिया। और खास बात यह है कि इस बोतल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और अब इसकी प्राइस $1 मिलियन से ज्यादा है। नंबर 5 दोस्तों शहर हो या गांव आपको हर जगह कचरे को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े ट्रक्स तो जरूर नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान में तो आपको गार्बेज के बहुत से पहाड़ नजर आएंगे जहां पर वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में कहीं भी किसी भी जगह पर आपको गार्बेज के पहाड़ नजर नहीं आएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनके गार्बेज के पहाड़ फिर कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यहाँ का 50% तक गार्बेज जिसमें अल्युमिनियम कैंस, पुरानी बैटरीज, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक की चीजें आती हैं, इन सब चीजों को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। और जो ये गार्बेज रिसाइकल नहीं कर पाते उस गार्बेज का इस्तेमाल वेस्ट इंसुलेटर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और जब इस वेस्ट का मुल्क कुछ इस तरह से मैनेज हो रहा होता है तो इस मुल्क में आपको कोई भी लैंड वेस्ट नजर नहीं आएगी। और इसी की वजह से इस मुल्क का हर एक शहर, हर एक इलाका इतना साफ है। लेकिन इस चीज को सही से काम करने के लिए यहाँ के लोग भी अपने गार्बेज को डिवाइड करते हैं, अलग अलग मटेरियल को अलग अलग ही डिस्पोज करते हैं ताकि रिसाइकलिंग का ये प्रोसेस आसान हो सके।
नंबर 6 दोस्तों, दुनिया भर के सबसे ऊंचे पहाड़ के बारे में आप जानते हैं? दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि जमीन पर सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है तो आप फौरन ही माउंट एवरेस्ट का नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक और भी पीक मौजूद है जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है? जी हाँ, बस फर्क इतना है कि इस पहाड़ का एक हिस्सा समंदर में मौजूद है। इस पहाड़ का नाम है मुआना किया। और बात करें इसकी लोकेशन की तो ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है। दोस्तों, मुआना किया की सी लेवल से हाइट 13,795 फीट है, लेकिन ओशन की बेस से मेजरमेंट करने पर इसकी हाइट 32,800 फीट ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3,000 फीट ज्यादा है। तो दोस्तों, हो गए ना हैरान? दोस्तों, ये फैक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 7 दोस्तों, जब भी आप किसी एटीएम मशीन में पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो आपने ये गौर किया होगा कि वहाँ का टेम्परेचर काफी कम होता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर एसी भी फिट होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन रूम में ये एसी फिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर नहीं जानते तो मैं हूं ना बताने के लिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब काम करती है तो वो गर्म होने लगती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करती है। भले ही वो कंप्यूटर हो या आपका सेलफोन, टीवी हो या फ्रिज, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करने के साथ हीट को प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों, एटीएम मशीन भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक होम कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और साइज में भी ये मशीन बड़ी होती है। और ये मशीन साल के 365 दिन 24 घंटे ही इस्तेमाल में होती है, इसीलिए ये हीट भी प्रोड्यूस करती है। इस हीट को कंट्रोल करने और मशीन को ओवर हीट से जलने से बचाने के लिए हर एटीएम मशीन में एसी लगा होता है। नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में कुछ दिन स्पेंड करने के बाद आपके दिमाग का साइज छोटा हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, हो गए ना हैरान सुनकर? हाल ही में अंटार्कटिका से 14 मंथ्स के बाद आने वाले लोगों पर रिसर्च की गई, जिससे ये पता चला कि ये जमीन का सबसे ज्यादा ठंडा इलाका है, जिससे ह्यूमन ब्रेन सुकड़ जाता है। और जब ये रिसर्च में बात पता चली कि इन लोगों के दिमाग में ग्रे मैटर की मिकदार भी पहले से कम हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिमाग में मौजूद ग्रे मैटर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, सही फैसला करने की एबिलिटी और सोशल बिहेवियर का इफेक्ट करती है। दोस्तों, इस एरिया में जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जहाँ पर ठंडा टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाने वाले लोग अंधेरे में अपनी लाइफ गुजारते हैं, जिसमें खुश होने या इमोशनली अच्छा महसूस करने के मौके बहुत ही कम है। -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इन लोगों को बहुत सी सिचुएशन फेस करना पड़ती है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी को एक्सट्रीम लिमिट तक पुश करने के बराबर होती है। ऐसी कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन में नए नर्व सेल्स में मुश्किल आती है और दिमाग एक लो फंक्शनल मोड में आकर सुकड़ जाता है। और इसलिए हम में से बहुत से लोग अंटार्कटिका नहीं गए हैं और इसलिए आप इस फेज से गुजरे भी नहीं हैं। नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम खुले आसमान में देखते हैं तब हमें ट्रांसपेरेंट से छोटे छोटे मूविंग डॉट्स नजर आते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो क्या हैं? तो दोस्तों, वो हमारे ही वाइट सेल्स होते हैं। हो गए ना हैरान आप? ये मूविंग डॉट्स हमारी इमेजिनेशन नहीं होते, बल्कि ब्लू फील्ड एंट्रोपिक फिनोमेना का रिजल्ट है। दोस्तों, ह्यूमन आईज में कैलिब्रेज होती है जिसके थ्रू ह्यूमन ब्लड फ्लो करता है और ये आंखों के रिसेप्टर रेटिना के आगे भी होते हैं। ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स ब्लू लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और ह्यूमन ब्रेन ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि हमें रेड ब्लड सेल्स के शैडोज नजर नहीं आते, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लू लाइट को ऑब्जर्व नहीं करते, जिसकी वजह से हम ब्राइट स्काई को देखें या किसी भी मोनोकैरोमेटिक एरिया पर नजर डालें, हमें ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही टाइनी शेप में नजर आते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में या कुछ नया जानने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।